एक दुखद हादसा हुआ है जो कि तमिल एक्टर विजय की रैली के दौरान हो गया। तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। ये देखिए आप, जिस वक्त ये रैली हो रही थी उस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग हैं और इसमें बड़ी संख्या महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे थे जो विजय को देखने और सुनने के लिए पहुंचे थे। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मची। इस दौरान 39 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 बच्चे हैं, 16 महिलाएं शामिल हैं। 58 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। जिस वक्त ये रैली हो रही थी तमिलनाडु के करूर में, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए किस तरह से दूर दूर तक लोगों का जमावड़ा आपको नजर आ रहा है। और इसी दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मरने वालों में जो संख्या है वो महिलाओं की और बच्चों की बताई जा रही है। बेहद ही दुखद हादसा, दुखद घटना जो कि तमिलनाडु के करूर में सामने आई है। इसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। करीब 58 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। मरने वालों में 8 बच्चे हैं, 16 महिलाएं हैं जिनकी मौत हुई है इस भगदड़ में। यह देखिए तस्वीर आपके सामने है किस तरह से दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी जो लोगों की भीड़ है सिर्फ वो नजर आ रही है। और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कशिगम के प्रमुख और अभिनेता थलपति विजय की रैली के दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। भारी संख्या में समर्थक दोपहर में ही इकट्ठा हो गए थे और अभिनेता विजय की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय रैली स्थल पर पहुंचे और जनता को संबोधित करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग बेकाबू हो गए, लोग आगे बढ़ने लगे। भारी भीड़ से मची भगदड़ के बाद कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे। लोगों को बेहोश होते देख विजय ने रैली रोक दी। हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं इस करूर हादसे पर गृह मंत्रालय ने अब रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। करूर में भगदड़ के बाद राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद का निर्देश दिया है। सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजन को 10 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से घटना के बारे में बात की है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से हादसे पर रिपोर्ट मांगी है और तमिलनाडु सीएम को मदद का आश्वासन दिया है। और तमिलनाडु के करूर में जो भगदड़ मची, इस भगदड़ में मौत पर अभिनेता विजय ने कहा कि मेरा मन टूट गया है। मैं इस घटना से काफी दुखी हुआ। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरी संवेदनाएं उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। करूर भगदड़ पर अभिनेता विजय ने दुख जताया है। विजय ने कहा है कि मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुख में हूँ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। करूर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने कहा है कि करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं ईश्वर से इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। और वहीं यूपी के बरेली में जो हिंसा हुई, अब इस हिंसा की जांच एसआईटी करेगी और इसके लिए 8 सदस्यीय टीम गठित की गई है। पुलिस ने हिंसा वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इंटरनेट सेवा भी यहां पर अभी बंद है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर भड़के हिंसा पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने तनाव वाले क्षेत्र में कल फ्लैग मार्च भी किया। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस टीम ने नोवेल्टी चौराहे से लेकर सर्राफा बाजार तक मार्च निकाला। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हिंसा मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इधर बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बताया। डीआईजी ने कहा कि यह हिंसा सुनियोजित थी।
अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सारी चीज़ें कल के घटनाक्रम की जो निकल कर आई हैं उसमें आया है कि जो बयान तौकीर रजा द्वारा पिछले फ्राइडे को दिया गया था और उसके बाद बार बार प्रशासन के कहने के बाद भी अपनी बात से पलटने के बाद ये फिर जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके फलस्वरूप ही भीड़ आई थी वहाँ काफ़ी मात्रा में। वेपन बरामद हुए हैं, कार्टेज बरामद हुए हैं और ईंट पत्थर बॉटल बरामद हुई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो गया कि ये चीज़ें पूर्व नियोजित हैं और पोस्टर वगैरह लेकर पहले से इसको प्रिंट कराकर ये सारी चीज़ें लेकर आई गई थी। और बरेली में हिंसा के बाद भी अब भी बाजारों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड आबादी है, लेकिन पोस्टर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा, सड़क में हिंसा हुई, लेकिन वहां के लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। शहर में अब भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कोई आपत्ति है इस पे? आप तो हिंदू हैं, आप हटाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हमें चलेगी। लेकिन ये जिस नारे को लेकर ये बवाल है वो नारे का होर्डिंग यहाँ भी लगा हुआ है और बाजार में लगा हुआ, किसी ने अभी तक हटाया भी नहीं है उसको। इतना उपद्रव हो गया, लाठीचार्ज सब कुछ हो गया, हटेगा भी नहीं है। क्यों? कोई आपत्ति नहीं किसी को। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा है कि पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की है कि इस तरह की पोस्टरबाजी और मोबाइल में आई लव मोहम्मद की डीपी ना लगाएं। देश में जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद का बयान सामने आया है। जमीयत ने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कें जाम करना, नारेबाजी करना ठीक नहीं है। लोगों से अपील है कि पोस्टरबाजी ना करें। आई लव यू मोहम्मद लिखना, ये अपने आप को हलाकत में डालना, इसकी किसी भी तरीके से शरीयत इजाज़त नहीं देती है। और जो ये पोस्टरबाजी हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो पोस्टरबाजी, हम तमाम आपके ज़रिए से तमाम मुसलमानों से, बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं कि पोस्टरबाजी बिल्कुल ना करें। और महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बाद में नगर निगम की टीम ने इन पोस्टर्स को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद देश के कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। आई लव मोहम्मद के बैनर अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लगना शुरू हो गए हैं। महाकाल क्षेत्र में लोहे के पुल इलाके में बीच सड़क पर लगे आई लव मोहम्मद के बैनर को नगर निगम की टीम ने हटवा दिया। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर को लेकर कांग्रेस की नेता नूरी खान ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना अपराध नहीं है। मैं भी 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी कि आई लव मोहम्मद, और मैं उज्जैन से ताल्लुक रखती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आई लव महाकाल, मैं आई लव महाकाल का भी सम्मान करती हूँ। और वे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल खबर यह सामने आई है कि यहां पर एक युवक को दबंगों ने पेड़ से बांधा और उसके बाद पीटा है। वीडियो जरूर पुराना है, लेकिन अब जाकर प्रशासन की और पुलिस की नींद खुली है। दबंगों के कहर का ये वीडियो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की है। ये युवक बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग लगातार पिटाई कर रहे हैं, डंडों से प्रहार कर रहे हैं। ये युवक अपनी गलती पर अफसोस जता रहा है, लेकिन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। पहले रोड के किनारे पिटाई की गई, मन नहीं भरा तो पेड़ से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई की यह घटना 1 साल पुरानी है, लेकिन पुलिस की आंख तब खुली जब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार विरोधी नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के अत्याचारों के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। पीओके में जनता के साथ मुनीर की सेना और पुलिस क्या सलूक करती है, इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कोटली इलाके की तस्वीर है। जनता इंसाफ मांग रही है, हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी है, लेकिन शहबाज और मुनीर की पुलिस गोलियां बरसा रही है। हजारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और वहीं लखनऊ से खबर है, यहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आई लव अखिलेश पोस्टर लगे और ये लोहिया वाहिनी के जो सचिव हैं विवेक सिंह, उनकी तरफ से पोस्टर लगाए गए। आप देखिए। यूपी में एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं, वहीं इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर जारी है।
कल बीजेपी के युवा नेता ने आई लव सीएम योगी का पोस्टर लगाया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आई लव अखिलेश का पोस्टर लगाया है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर को पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव ने लगाया है। इस पोस्टर में आई लव अखिलेश लिखा हुआ है। अखिलेश के फोटो के साथ आई लव शिक्षा, विकास और रोजगार भी लिखा है। बढ़ते आगे, एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन की अब जांच की जा रही है। वांगचुक अभी जोधपुर जेल में बंद है। सोनम वांगचुक पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। वांगचुक के पाकिस्तान से संबंधों की जांच की जा रही है। वांगचुक कई बार पाकिस्तान और दूसरे देशों के दौरे पर गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। कि डॉन की जो इवेंट और जो पाकिस्तान में उन्होंने बयान दिए हैं, और खासकर मैंने एक और इंसिडेंट बताया जिसमें एक पाकिस्तान PIO जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा है, जिन्होंने वो जो वीडियो भेजने वाले और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें काम चल रहा है। प्रयागराज में कार पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया। पुलिस ने गुड्डू पाल के दावे को गलत बताया। पुलिस ने कहा कि गुड्डू पाल ने खुद हमला करवाया था। ये पूरा मामला क्या है, आप देखिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये हमले की तस्वीर प्रयागराज के पासपोर्ट थाना क्षेत्र के झलवा इलाके की है। यहाँ रहने वाले गुड्डू पाल ने अपनी कार पर बम से हमले का दावा किया था। आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने गुड्डू पाल के दावे की पोल खोल दी है। पुलिस ने कहा है कि शिकायतकर्ता गुड्डू पाल के बेटे नितिन पाल ने 2 साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी। अपने मित्र को फंसाने के लिए खुद पर हमला करवाया था। गुड्डू पाल पर धुमनगंज थाने में टैंकर से तेल चोरी के मामले में 3 मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात करेंगे MP की। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने तांत्रिक बनकर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह गरीब परिवार को ही टारगेट किया करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो लोग हैं जो अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं के बहाने लड़कियों की तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके चंगुल से एक नाबालिग लड़की को सुरक्षित मुक्त कराया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्कता से न केवल एक गंभीर अपराध रोका गया, बल्कि एक संगठित गिरोह के आपराधिक मंसूबों पर भी पानी फेर किया। ये गिरोह कमजोर और जरूरतमंद घर की लड़कियों को निशाना बनाता था। तांत्रिक क्रिया के नाम पर लड़कियों और उसके परिवार वालों को गुमराह कर इन्हें बेच देता था। और ITBP की महिला पर्वतारोहियों ने माउंट नून को फतह किया है। जिन महिलाओं ने यह कामयाबी हासिल की, उन सभी को सम्मानित किया गया। भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल की 14 महिला पर्वतारोहियों ने 7135 मीटर ऊंचे माउंट नून पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। इस अभियान का नेतृत्व सहायक सेनानी भनीता ने किया। हिम वीरंगनाओं ने 14 अगस्त 2025 को इस कठिन शिखर को फतह किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ITBP के महिला पर्वतारोहियों की इस कामयाबी को सेना की गौरवशाली परंपरा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सभी महिला पर्वतारोहण टीम के सम्मान में ITBP मुख्यालय में फ्लैगिंग समारोह का आयोजन किया गया। और तनिष्क ने दिल्ली में रिवाह वेडिंग लाउंज शुरू किया है। आने वाले वेडिंग सीजन के लिए ब्रांड ने शानदार सौगात भी दी है। तनिष्क ने अपने वेडिंग एक्सक्लूसिव ब्रांड रिवाह के तहत दक्षिण दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में देश का पहला तनिष्क रिवाह वेडिंग लाउंज लॉन्च किया है। 10,200 वर्ग फुट में फैला ये प्रीमियम कॉन्सेप्ट स्टोर भारतीय दुल्हनों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये हमारा डेडिकेशन है कि हम ऐसा एक्सपीरियंस प्रस्तुत करें जिससे आप शादी का प्लानिंग और वेडिंग ज्वेलरी का प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव द ड्रीम वेडिंग ज्वेलरी ऑफ योर चॉइस। और वहीं भले ही तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स पर जो GST उसको कम कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद सोने की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। और आगे क्या रुख देखने को मिल सकता है सोने की कीमतों में, आइए आपको बताते हैं। देश में GST कम होने से भले ही कई चीजों की कीमतों में कमी आई हो, लेकिन सोने पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बाजारों में सोने चांदी के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। एशिया के सबसे बड़े सराफा बाजार यानी जवेरी बाजार में सोना 1,17,000 तक पहुंच गया है। त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। GST कम होने से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर इन्फ्यूज हुए हैं, तो उसके हिसाब से खरीदारी
तो मार्केट के अंदर बढ़ी है। मगर गोल्ड को देखना जाएंगे तो गोल्ड के अंदर कोई जीएसटी के रेट से कोई इफेक्ट नहीं आया है। और आज एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होने जा रहा है। करीब 41 साल बाद दोनों टीम एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगी। एशिया कप 2025 के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फाइनल मुकाबले को काफी अहम माना जा रहा है। 41 साल बाद फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए उतरेगी। सबकी नजर एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर है। अभिषेक अभी शानदार फॉर्म में हैं। वो एशिया कप में अब तक 300 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उम्मीद है कि वो फाइनल में शतक जड़कर पाकिस्तान को पटखनी देंगे।